विराट कोहली 269 साइनिंग ऑफ, शुभमन गिल 269, बड़ी बेहतरीन लाजवाब पारी भाई लोगों। बहुत लोगों को दुख हो रहा होगा कि 300 नहीं बना, डिजर्व करता था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं उन मदरनियों को ढूंढ रहा हूं, छोटे हटियो थोड़ा पीछे, जो कह रहे थे वो पूरी सीरीज में 300 नहीं बनाएगा, वो पूरी सीरीज में 200 रन नहीं बना पाएगा। 400 से ऊपर रन कर दिए उस भाई ने। बहुत ही बड़ी पारी खेली है भाई शुभमन गिल ने। 300 होना ही चाहिए था मित्रों, 300 डिजर्व करता था। और बार बार ना यहां पे आना मुश्किल होता है स्टेज पे। 41 का एवरेज हो गया है मित्रों, और अगर एक दो पारी और ऐसी आई भाई, ये एवरेज भाई 42 43 भाई 45 हो जाएगी, मौज हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, आउटस्टैंडिंग है। क्या गजब की डेडिकेशन, क्या गजब का संकल्प, क्या गजब की वो सारी बातें जो तुम्हारे मन में आ रही हैं, सब कुछ गजब था। मैं अगेन एक बार फिर बता दूं, इस पारी की सबसे ज्यादा वैल्यू इस वजह से और बढ़ जाती है, या शुभमन गिल को इस वजह से वहां तक जाने में और ज्यादा हेल्प हो गई। शुभमन गिल की खुद की तारीफ तो है, वो रविंद्र जडेजा का 89 मत भूल जाना, वो यशस्वी जायसवाल का 87 मत भूल जाना। मैं तो ये कहता हूं वो वाशिंगटन सुंदर का मत भूल जाना रे लड़को। वाशिंगटन सुंदर से क्या चाहिए था, 35-40 रन ही चाहिए थे। और आप देखो छोटा कंट्रीब्यूशन कहां तक लेके चला जाता है। आप एक चीज देखो भाई, दोहरा मतलब 200 रन की पार्टनरशिप आई जडेजा और गिल के बीच में। उसके बाद अगर आप देखोगे 414 पे 6 आउट हो गए, रविंद्र जडेजा वहां आउट हो गया। फिर वो जो अगली पार्टनरशिप वाशिंगटन सुंदर वाली, वो 558 तक ले गई। तो यहां पे फिर एक जबरदस्त पार्टनरशिप आ गई। और ये पहली बार हुआ है इंडिया की क्रिकेट इतिहास में कि 7वें विकेट के लिए भी यहां पे 100 से ऊपर की पार्टनरशिप आ गई है, और वो विकेट नंबर 6 के लिए भी 200 की पार्टनरशिप आ गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा ही निराला काम हुआ है। 2 दिन का खेल समाप्त हो चुका है। टीम इंडिया 587 रन बना के अल्टो हो गई, ऑल आउट हो गई। मतलब इंग्लैंड 77 पे 3 विकेट डाउन है। 52 रन की उनकी पार्टनरशिप जरूर हो गई है, 25 पे उनको हमने 3 कर दिया। उस पर एक एक करके बाद में आता हूं। हमने नया क्या किया है इस टेस्ट मैच में अभी तक, 20 विकेटें लेंगे कि नहीं लेंगे वो एक अलग मैटर है, उस पर भी आएंगे। शुरुआत कम से कम अच्छी हो गई है ना। हमने अलग क्या किया है, मेरे हिसाब से पिछला मैच हारने का सबसे बड़ा कारण था फील्डिंग। मेरे हिसाब से तो फील्डिंग सबसे बड़ा कारण था, अदरवाइज 471 और 364 रन कम नहीं होते हैं। आज आप देखो जो हमारे पास चांस आया वो हमने ग्रैब कर लिया, और वो हमने जब चांस ग्रैब किया 25 पे 3 आउट हो गए। बॉलर जितना मर्जी खराब बॉल डाल रहा हो, एक आध कैच तो निकलेगी ही, लेकिन अगर उसी को छोड़ देंगे तो फिर खुद अपने आप को परेशानी में डाल लेंगे। आज जो चांस मिला वो हमने पकड़ लिया। दूसरा मेरे हिसाब से जो हमने सबसे बेस्ट काम किया है इस टेस्ट मैच में अभी तक 2 दिनों के बाद, अलग क्या किया है पहले वाले से, आखिरी की जो 7 विकेटें हैं, आखिरी की जो 6 विकेटें हैं, वो 31 पे और 41 रन पे नहीं गिरी है। ठोको ताली, खड़ाक। ये बहुत बड़ा फर्क है। कहने को वाशिंगटन सुंदर की 41 रन की पारी है, लेकिन पार्टनरशिप वो देखो भैंस के अंक 100 के पार, बहुत बड़ी पार्टनरशिप आ गई। तो यही करना था पहले टेस्ट मैच में भी। मैं फिर एक बात यहां पे रिपीट कर दूं, जब गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करने की बात आती है ना, और जब कप्तान को क्रिटिसाइज करने की बात आती है, गौतम गंभीर ने नहीं कहा 31 पे 6 हो जाओ या 41 पे 7 हो जाओ। वो हर एक, मैं अपने पहले टेस्ट मैच की बात रिपीट कर रहा हूं बाय द वे, कोच ने नहीं कहा 41 पे 7 हो जाओ या 31 पे 6 हो जाओ। हर एक इंडिविजुअल को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ती है। अगर हर एक इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी समझेगा, अपने विकेट का वैल्यू डालेगा, तो भाई फिर रन ठीक ठाक हो जाएंगे। आप लोग ये मत समझो कि सिराज स्टंप आउट हो गया है, नहीं, सिराज खुद दुखी हो चुका है इन लोगों से। वो कहता है यार भाई मेरी एवरेज बढ़ती जा रही है, बार बार नॉट आउट रह रह के एक काम करता हूं, इससे पहले कि प्रसिद्ध कृष्णा कूदे मैं ही कूद जाता हूं। जज्बाती हो गए थे डीएसपी साहब, और कोई बात नहीं है। अब आ जाते हैं भाई लोगों अपना बॉलिंग पे, मोहम्मद सिराज की 7 ओवर। सबसे पहले तो मैं एक्चुअली तारीफ करना चाहता हूं। देखो यार होता क्या है ना, जैसे बल्लेबाजी पार्टनरशिप में होती है ना, एग्जैक्टली बॉलिंग भी वैसे ही होती है, लेकिन हम बात नहीं करते हैं इस चीज की ज्यादा। पहले ही ओवर में आप अगर नोटिस करो तो ऐसी शुरुआत हुई थी जैसे पिछले मैच में हमने खत्म किया था, 12 रन आ गए। मोहम्मद सिराज ने बॉल 1 से टप्पा पकड़ के रखा, बड़ा ही परफेक्ट ओवर डाला मोहम्मद सिराज ने। दूसरा शायद 1 ओवर 1 रन दिया था या 1 आध कुछ ऐसे दिया था, बड़ा परफेक्ट ओवर डाला। उसके बाद उससे अगले ओवर में आकाशदीप ने खोल दिया, और फिर खुद भी विकेट ले लिया मोहम्मद सिराज ने। शुरू में तो रन ही नहीं दिया था, वो तो थोड़ा सा बदतमीजी कर गया हैरी ब्रूक उसको, ठीक है, थोड़ा सा बदतमीजी करके मार के गया है थोड़े बहुत रन, अदरवाइज उसने रन वो बिल्कुल, ये वही वाली बात आ गई है कि जिम्मेदारी का एहसास। शुभमन गिल को जब यह पता लगा कि भाई अब तो सारी चीजें मेरे ऊपर आ गई हैं, देखो क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल दी टेस्ट बैट्समैन
जिम्मेदारी का ही इंतजार कर रहा था। देखो क्या निकल के आया है उसके बाद। जैसे ही बुमराह गायब होता है, ये आदमी समझदार दिखना चालू हो जाता है और समझदारी से काम करना चालू कर देता है और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। मेरा तो ऐसा मानना है, और अभी स्टैट्स भी वही बता रहे हैं। 7 ओवर 2 मेड इन 21 रन 1 विकेट 3 नो बॉल भी 9 बॉल दोनों ने डाली हैं। इस पे थोड़ा लगाम रखना है क्योंकि ये इंग्लैंडियन निपटेंगे। दोनों ने 9 बॉलें डाली हैं, 2 9 बॉलें डाल दी हैं आकाश ने, 3 डाली हैं सिराज ने, 1 डाली है रविंद्र जडेजा ने। 9 बॉल नहीं डालनी है और इकोनॉमी है सिराज का 3 का, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम बॉल डाल रहे हैं ना अभी, ठीक है बुमराह नहीं है, कुलदीप नहीं है, लेकिन जो भी बॉल हम डाल रहे हैं अभी, हालांकि बॉल सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा बल्लेबाजी के लिए वो खैर बॉल उतना आसानी से जा भी नहीं रहा है, वो भी सेट हो चुके हैं, वो सारी बातें ठीक हैं। मेरे को ऐसा लगता है ये जो भी बैट्समैन अभी बचे हुए हैं ना, इनमें से एक ही बंदे से तुम 200-250 रन की या 200 रन के आसपास की पारी एसोसिएट करोगे, बाकी तो सबसे 50 60 70 65 की पारी एक्सपेक्ट करते हो। मैं तो इतनी करता हूं, हाँ कोई आउट ऑफ द बॉक्स ही आके कुछ खेल जाए, कुछ ऐसा कर जाए तो कुछ कह नहीं सकता। तो जो रूट को गिराना है, सब मामला सेट हो जाएगा भाई।